हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टेनो। प्रत्येक आशुलिपिक की ड्रीम जॉब अपर निजी सचिव की आशुलिपिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेडी स्टार्ट। संसद के बजट सत्र के पहले पिछले सत्र में निलंबित किए गए सांसदों को बहाल करने की पहल इस उम्मीद में की गई है कि इससे माहौल को सकारात्मक बनाने और दोनों सदनों का कामकाज सुगम तरीके से चलाने में आसानी होगी, लेकिन इसके आसार कम ही हैं। इसलिए कम हैं क्योंकि बजट सत्र वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र है। इस सत्र के बाद कभी भी आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रति और अधिक हमलावर दिख सकता है। विपक्ष अपने हमलावर रवैये के जरिए यही दिखाना चाहेगा कि वह लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ेगा। इसके नतीजे में संसद में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिल सकता है। यह हंगामा इसके बाद भी देखने को मिल सकता है कि बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने संसद को सही तरीके से चलाने पर सहमति व्यक्त की। अतीत का अनुभव यही बताता है कि इस तरह की सहमतियों का कोई मूल्य महत्व नहीं रह गया है। इसी कारण संसद के बाहर ही नहीं, संसद के भीतर भी विरोध वाली राजनीति ही अधिक देखने को मिलती है। इस नकारात्मक राजनीति के कारण ही संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी कोई सार्थक चर्चा मुश्किल से ही देखने को मिलती है। बजट सत्र में अंतिम बजट पेश होना है। अंतरिम बजट की अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसे बजट में किसी भी नई योजना को लागू नहीं किया जाता, केवल पहले से चल रही योजनाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है। इसके बाद भी इसकी उम्मीद की जा सकती है कि अंतरिम बजट केवल चुनावों को ध्यान में रखकर ही पेश नहीं किया जाएगा। इसका एक कारण यह भी है कि विपक्षी मोर्चे INDIA में टूट फूट के चलते भाजपा की चुनावी संभावनाएं कहीं अधिक बेहतर नजर आ रही हैं। अनुकूल चुनावी संभावनाओं के चलते अंतरिम बजट में ऐसे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले। यह संतोषजनक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिम बजट के पहले वित्त मंत्रालय की ओर से पेश विस्तृत रिपोर्ट यह संकेत कर रही है कि अगले वित्त वर्ष में भी विकास दर 7% रह सकती है। इस पर
भरोसा इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत हैं। स्टॉप।